गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सभी ठीक होंगे। आज हम क्लास 8th का ज्योग्राफी का चैप्टर 5 इंडस्ट्रीज़ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि इंडस्ट्रीज़ इस चैप्टर में इंडस्ट्रीज़ क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुई और ये किस तरह से हमारा वर्कआउट करती है। तो आज हम जो है इस चैप्टर पे पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगी कि क्या आपको पता है कि ये जो पेपर है, ये जो बुक है, ये जो नोटबुक है, ये कहाँ से आई है। It started its life as a part of tree. It was cut down and transported to the pulp mill. ये क्या करता है, पहले काटा जाता है, उसके बाद ये क्या करता है, कटने के बाद जब ये पेड़ जो है, ट्री जो है कट होके इसको लाया जाता है पल्प मिल में। उसके बाद फिर क्या करता है, उसको कन्वर्ट करते हैं वुड पल्प में। वुड पल्प के बाद मिक्स करते हैं कुछ केमिकल्स और फाइनली चेंज हो जाता है ये पेपर मशीन के द्वारा। उसके बाद ये पेपर जो है ये फाउंड होता है प्रेस में, जहाँ पर इंक से बनी हुई कुछ केमिकल्स होते हैं, जहाँ पर वो ये जो पेपर है ये प्रिंट होता है। प्रिंट होने के बाद कुछ लाइनें ऐड की जाती है उस पेजेस में, और उसके बाद पेजेस जो है फाइनली पेजेस जो बाउंड होके मतलब एक नोटबुक तैयार होती है, पैक्ड होती है और सेंट होती है सीधा मार्केट में बिकने के लिए। फाइनली इट रीच्ड योर हैंड, और ये आज हमारे पास है। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और मैन्युफैक्चरिंग जो होती है ये रॉ मटेरियल को चेंज करते हैं उनकी चीज़ों से, प्रोडक्ट ऑफ मोर वैल्यू टू पीपल। एज यू हैव सीन पल्प, जैसे कि आपने देखा कि पल्प जो है वो चेंज होकर सीधा पेपर मतलब कि पेपर से चेंज होकर सीधा पेपर जाकर एक नोटबुक बनती है। और ये क्या होता है, दो स्टेजेस की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से होता है। सबसे पहले क्या होता है कि जो पेपर है आपने देख लिया कि मेड फ्रॉम पल्प और क्लॉथ मेड फ्रॉम कॉटन। इससे क्या होता है कि जो पल्प है उससे मतलब कि पेपर बनता है, और जो कपड़े है मतलब कि कॉटन से जो है वो कपड़े बनते हैं। ठीक है ना। ईच स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, हर एक स्टेज में एक मैन्युफैक्चरिंग एक प्रोसेस होती है। प्रोसेस के बाद क्या होता है, इन दिस वे द फिनिश प्रोडक्ट हैज़ मोर वैल्यू, इनकी वैल्यू थोड़ी बढ़ जाती है। फाइनली ये रॉ मटेरियल के काम आती है, दैट इज मेड फ्रॉम। अब क्या है, इंडस्ट्री जो है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिससे कि आपको पता है कि मतलब कि पैसा कमाने का एक जरिया है, और मतलब कि गुड एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल, ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। इसके बाद क्या होता है, जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, प्रोडक्शन ऑफ गुड कोल माइनिंग इंडस्ट्री है। ये सब क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री को, और इनको हम क्या कहते हैं, सर्विस प्रोवाइडर भी कहते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री आती है। इंडस्ट्री को हम तीन मतलब क्लासिफिकेशन करेंगे। सबसे पहले आता है रॉ मटेरियल। इसमें क्या आता है, ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होती है जिसमें कि प्लांट एंड एनिमल के बेस पे जो है जो मटेरियल है वो तैयार होता है, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग हो गया, वेजिटेबल। अब जैसे सबसे पहले हम वीट लेंगे, वीट से क्या होता है, दलिया बन जाता है। उसके बाद डेयरी प्रोडक्ट, टेक्सटाइल, लेदर। और लेदर इंडस्ट्री में जैसे कि एनिमल्स की जो होती है ना मतलब कि उनकी जो क्या बोलते हैं, जिसको कहते हैं उनकी चमड़ी होती है, उससे क्या बन जाता है, उससे काफ़ी कुछ बनता है ना, आपको पता है। उसके बाद टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट, अमूल हो गया जैसे डेयरी प्रोडक्ट, ये सब क्या है, एग्जाम्पल है एग्रो बेस्ड के। उसके बाद मिनरल बेस्ड एंड इंडस्ट्री और प्राइमरी इंडस्ट्री। इसमें क्या है, ये प्रोडक्ट जो है ये आयरन मेड और आयरन ओर के बेस पे होती है। और क्या करते हैं ये, जैसे कि इसमें ये रेलवे कोचेस में मतलब बहुत काम आता है। मेरीना बेस्ड इंडस्ट्री जैसे कि, और मेरीना बेस्ड इंडस्ट्री में जैसे कि सी एंड ओशियन, जैसे कि समुद्रों में फिश होती है। ठीक है, उससे क्या होता है, फिश को मैन्युफैक्चरिंग करके उसका फिश ऑयल निकाला जाता है, और ये फिर हमारे बहुत काम आता है। द इंडस्ट्री एसोसिएटेड विद द फॉरेस्ट आर पल्प एंड पेपर, वही पेपर जो पल्प के लिए मैंने आपको समझाया था। उसके बाद साइज की बात हम करेंगे तो कुछ इंडस्ट्री बड़ी होती है, कुछ छोटी होती है। छोटी इंडस्ट्रीज में जैसे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हमारी वो होती है जो हम घरों में करते हैं, जैसे कि हम लोग हैंड से क्या करते हैं, बास्केट बनाते हैं, पॉटरी बनाते हैं और अदर हैंडीक्राफ्ट। एग्जांपल ऑफ कॉटेज, ये हमारी छोटी इंडस्ट्री होती है। इसको हम बोलते हैं कि ये घर में ही। इसके बाद थोड़ी सी लार्ज स्केल इंडस्ट्री आती है। उसके बाद स्किल वीविंग एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये उससे थोड़ी छोटी होती है। और जो थोड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल एंड हैवी मशीनरी, जो थोड़ी बड़ी होती है उनमें हम ऑटोमोबाइल्स और हैवी मशीनरी यूज़ करते हैं, जैसे कि फ़ोन, मोबाइल्स वगैरह जो है वो इसमें यूज़ आती है। ठीक है।
ऑनरशिप में अगर देखेंगे, इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल ऑन ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, और जो पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री होती है आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट सच एज हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो आपको ये लेसन आया समझ। नेक्स्ट मीटिंग में मैं आपको इसका थोड़ा सा आगे और चैप्टर समझा दूंगी। ओके बाय।